हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल नॉलेज फॉर सर्चर्स। मैं रागिनी शर्मा स्वागत करती हूँ आपका मेरे चैनल में। जैसा कि कल हमने हेलो एल्केन्स के क्या किया था, प्रिपरेशन को किया था, आज हम पढ़ेंगे उनके फिजिकल प्रॉपर्टीज़ एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़। अब फिजिकल प्रॉपर्टी की रिक्वायरमेंट क्यों होती है? तो भाई अगर हम किसी के बारे में, जैसे मैंने आपको एक पहले भी एग्जाम्पल दिया था कि जब हम किसी से मिलते हैं तो पहले उसको अपीयरेंस देखते हैं, अपीयरेंस के बाद हम उसके बिहेवियर पे जाते हैं, क्योंकि उसका अपीयरेंस ही हमारे माइंड में एक इमेज क्रिएट कर देता है कि कैसा होगा ये इंसान, है ना। तो वही बात है जब हम हेलो एल्केन की बात करते हैं, या आप अपनी केमिस्ट्री लैब में जाएंगे और आपको कोई कंपाउंड दे दिया जाता है तो पहले हमें उसका फिजिकल प्रॉपर्टी लिखने पड़ते हैं। कैसा है, क्रिस्टल्ड फॉर्म में है, पाउडर्ड फॉर्म में है, कलरलेस है, स्मेल है। तो ये सारे फिजिकल एनालिसिस होते हैं जो कि हमें हिंट देते हैं कि हम किसके बारे में बात कर रहे हैं। तो लेट्स स्टार्ट फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ हेलो एल्केन्स। फिजिकल प्रॉपर्टी में सबसे पहला पॉइंट है कि ये जो हेलो एल्केन्स होते हैं, जो लोअर मॉलिक्यूलर वेट वाले हैं, लोअर हेलो एल्केन्स हैं, वो क्या होते हैं, वो गैसियस फॉर्म में होते हैं। लेकिन जैसे जैसे नंबर्स ऑफ कार्बन और नंबर ऑफ हेलोजन कंपाउंड इंक्रीज हो जाता है, जैसे अगर किसी के साथ फ्लोरीन अटैच है तो वो क्या होगा, वो गैसियस फॉर्म में होगा। लेकिन अगर किसी के साथ आयोडीन अटैच हो जाएगा तो मॉलिक्यूलर वेट ज़्यादा हो जाएगा, मॉलिक्यूलर वेट इंक्रीज कर जाएगा तो क्या होगा, फिजिकल प्रॉपर्टी गैसियस से सॉलिड में, गैसियस से लिक्विड में, लिक्विड से सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएगी। तो वही लिखा है, सिंपल सी बात है कि लोअर हेलो एल्केन्स क्या है, गैसियस फॉर्म में है। लेकिन अगर हम बात करते हैं जब कार्बन इंक्रीज कर गया 18 तक, तो वो कैसे हो गए, ऑयली फीलिंग वाले, ऑयली लिक्विड हो गए, स्मेलिंग होती हैं, ठीक है। और इसके बाद अगर हम और मॉलिक्यूलर वेट देखते हैं, यानी 18 अबव देखते हैं, तो उनका जो नेचर होता है, दे आर सॉलिड्स। फिर इसके बाद सेकंड कैरेक्टर हम क्या देखते हैं, सेकंड कैरेक्टर देखते हैं हम कलर को, है ना। अगर हमें कोई फ्रेंड भी बनाना है तो हम देखते हैं कि हाँ भाई कलर कैसा है, ठीक, कलर भी देखा जाता है। तो कलरलेस होते हैं बेसिकली जो हेलाइड्स होते हैं, यानी कि हमारे जो एल्काइल हेलाइड्स हैं कलरलेस होते हैं। कलरलेस का मतलब क्या है कि इनका कोई अपना कलर नहीं होता प्योर फॉर्म में। लेकिन if they are in the pure form then they are colorless, but if the impurities are added then they gain the color। जैसे कि अगर हम बात करते हैं आयोडीन और ब्रोमीन के कंपाउंड्स की, यानी वो एल्काइल हैलाइड जिसमें आयोडीन है या ब्रोमीन है, तो जब ये सनलाइट के कांटेक्ट में आते हैं देन दे गेन कलर, देन दे शो देयर ओरिजिनल कलर। क्यों? क्योंकि ब्रोमीन अपने कलर को शो करेगा, आयोडीन अपने कलर को शो करेगा, है ना। तो ब्रोमीन का कलर क्या है, रेडिश ब्राउन, और आयोडीन का क्या है, ब्लैकिश ब्लू, है ना। तो होगा क्या कि ये वाले शेड्स इनके लिक्विड में हमें शो हो जाएंगे। दूसरा है बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एल्काइल हैलाइड्स। तो बॉइलिंग पॉइंट जो होता है इनका हायर होता है देन देयर कॉरस्पॉन्डिंग एल्केन्स। जैसे कि अगर मैं ये कहूँ कि CH3Cl, जस्ट फॉर एग्जाम्पल CH3Cl, ये किससे बना है, CH4 से। तो CH4 का बॉइलिंग पॉइंट जो होगा वो लेस होगा, और इसका जो बॉइलिंग पॉइंट होगा वो हाई होगा। इसको सिंपली कनेक्ट करो कि जिसका मॉलिक्यूलर वेट ज़्यादा उसका बॉइलिंग पॉइंट भी ज़्यादा। बहुत सिंपल सी बात है कि जैसे जैसे इनका मॉलिक्यूलर वेट इंक्रीज करता है वैसे वैसे इनका बॉइलिंग पॉइंट भी इंक्रीज करता जाता है। आफ्टर दैट केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलो एल्केन। जब हम केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलो एल्केन्स की बात करते हैं तो सबसे पहले जब हम केमिकल प्रॉपर्टी की बात करते हैं या किसी पर्सन की बात करते हैं तो हम देखते हैं उसका बिहेवियर घर में कैसा है, फ्रेंड्स में कैसा है, और अदर लोगों के साथ कैसा है। बिल्कुल वही चीज़ है कि हेलो एल्केन्स भी केमिकल प्रॉपर्टी 3 टाइप्स की शो करेगा। कौन कौन सी? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, एलिमिनेशन रिएक्शन, रिएक्शन विद मेटल, ठीक है। अब बात करते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। सब्स्टिट्यूशन का मतलब क्या होता है, सब्स्टिट्यूट कहते हैं ना, इसका कोई सब्स्टिट्यूट ढूंढो। तो सब्स्टिट्यूट का मतलब यह है कि हम रिप्लेस कर सकते हैं उसको किसी और से, उसकी जगह पर कुछ और आ जाएगा जो उसके जैसा ही वर्क करेगा, है ना। तो ये इस टाइप की रिएक्शन शो करेगा जिसमें ये रिप्लेस करेगा, वीकर को रिप्लेस करेगा एक स्ट्रॉन्गर वन, ठीक। रिप्लेस कौन कर सकता है भाई, आपका टीचर बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा पढ़ा रहा है, तो कोई ऐसे उठाया गिरा के तो उसे रिप्लेस नहीं कर सकता ना। वीकर को रिप्लेस करेगा स्ट्रॉन्गर वन। फाइट में भी कौन जीतता है, जो स्ट्रॉन्ग होता है, वीकर कभी नहीं जीतता, ठीक है। तो यहाँ पर भी वही है कि सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में
वीकर को रिप्लेस कर देगा स्ट्रॉन्गर वन, ठीक है। दूसरा होता है एलिमिनेशन रिएक्शन। एलिमिनेट का मतलब होता है बिल्कुल बहिष्कार कर दो किसी का, एलिमिनेट कर दो, होता है ना एलिमिनेशन राउंड, जैसे आप देखते होंगे परफॉर्मेंस वाले जो प्रोग्राम आते हैं, तो एलिमिनेशन राउंड जैसे होता है बिल्कुल वो ही, कि हटा देगा। तीसरा जो इसका कैरेक्टर होता है रिएक्शन विद मेटल्स, मेटल के साथ रिएक्शंस कैसे शो करता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सब्स्टिट्यूशन ऑफ हेलोजन बाय हाइड्रोक्सिल ग्रुप। तो हाइड्रोक्सिल ग्रुप नेम से क्लियर है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप मीन्स अल्कोहल, ठीक है। सब्स्टिट्यूशन ऑफ हेलोजन यानी हेलोजन किससे सब्स्टिट्यूट हो रहा है, हाइड्रोक्सी ग्रुप से, यानी OH ग्रुप से हेलोजन को हटाना है, हाइड्रोक्सी ग्रुप को लाना है। हमेशा इक्वेशन के नेम में ही उसका आंसर होता है, ठीक है। हेलोजन को हटाना है, हाइड्रोक्सी को लाना है, यानी RX प्लस KOH। अब ये किस फॉर्म में लेंगे, एक्वस फॉर्म में। रिएक्शन अपने आप नहीं होती, रिएक्शन को आर्टिफिशियल कंडीशंस प्रोवाइड करने होते हैं हमें, तो हम क्या कर देंगे, इसको हीट कर देंगे। होगा क्या, ये हेलोजन को रिप्लेस करेगा, OH इसकी जगह आ जाएगा, तो ये हो जाएगा ROH प्लस KX। अब X क्या है हमारा, हेलोजन, यानी फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। ये हमारा X हो गया। और R क्या है, R हमारा एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, कुछ भी हो सकता है। मैंने ले लिया जस्ट फॉर एग्जांपल C2H5Br। मैंने इसकी रिएक्शन करवा दी KOH के साथ और इसको हीट कर दिया, तो ये क्या बनाएगा, इट विल मेक C2H5OH प्लस KBr। इज दैट क्लियर। तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, यानी यहाँ पर Br का सब्स्टिट्यूट था OH, Br ने क्या करा, OH ने क्या करा, Br को रिप्लेस कर दिया उसकी जगह पर और खुद आ गया। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि वी गेट अल्कोहल्स विद द हेल्प ऑफ हेलोएल्केन, यानी आपके पास अल्कोहल बनाने का भी प्रोसेस आ गया। यानी अगर आपको कहीं अल्कोहल का लैब मेथड दिखाना है या प्रिपरेशन दिखाना है, देन यू कैन यूज दिस इक्वेशन। नेक्स्ट न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन इक्वेशन का एग्जांपल है सब्स्टिट्यूशन ऑफ हेलोजन बाय साइनो ग्रुप, है ना। साइनो ग्रुप यानी CN, आइसोसाइनो यानी NC, ठीक। तो सब्स्टिट्यूशन ऑफ हेलोजन बाय साइनो ग्रुप, तो इसमें क्या है कि हम यहाँ पर हेलो एल्केन की रिएक्शन करा रहे हैं पोटेशियम साइनाइड से, तो ब्रेकिंग पे हमेशा फोकस करो, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, RCN यहाँ आ जाएगा और हमारा KX यहाँ चला जाएगा। अब आप इसमें एग्जाम्पल में C2H5Br ले लो, KCN के साथ रिएक्शन करा दो इसकी, ये बन जाएगा C2H5CN प्लस KBr। अच्छा, C2H5 ही क्यों ले रही हूँ मैं, क्योंकि आपके सिलेबस में एथिल ब्रोमाइड है, दैट्स व्हाई आई एम टेकिंग C2H5Br। अब आपकी दो तरह से प्रैक्टिस हो रही है, यानी एथिल ब्रोमाइड भी कवर हो रहा है हमारा और KCN, मतलब एथिल ब्रोमाइड भी क्लियर हो रहा है और बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स भी क्लियर हो रहे हैं। दूसरा, ये जो सब्स्टिट्यूशन हेलोजन रिएक्शन करते हैं एल्कोक्सी ग्रुप, सब्स्टिट्यूशन ऑफ हेलोजन बाय एल्कोक्सी ग्रुप। एल्कोक्सी ग्रुप का मतलब क्या हो गया, NaOR, ठीक है, NaOR, एल्कोक्सी ग्रुप, एल्कोक्सी ग्रुप हो गया। ये जो रिएक्शन होती है, अब इसमें क्या करेंगे, इसमें भी सिंपल वही है, क्या हो जाएगा, ये यहाँ से ब्रेक हो जाएगा, ये यहाँ से ब्रेक हो जाएगा। हमेशा हेलोजन ही रिप्लेस होता है, क्यों, क्योंकि कार्बन की और हेलोजन की के बीच में जो बॉन्ड होता है वो काफ़ी पोलर होता है, दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, जिसकी वजह से हेलोजन और कार्बन के बीच में जो बनने वाला बॉन्ड होता है वो वीक होता है, तो हमेशा यही अटैक करेगा, ये ही बॉन्ड ब्रेक होगा, ठीक है। तो अब होगा क्या, ये ROR, समझ में आया क्यों आया एल्कोक्सी, ROR, और ये हमारा Na यहाँ निकल जाएगा। अब इसको अगर एग्जाम्पल से समझते हैं, जस्ट लाइक आई टेक CH3I, ठीक है, मेथिल आयोडाइड, CH3I दैट मीन मेथिल आयोडाइड ले लिया मैंने, इसकी रिएक्शन करा दी NaOC2H5 से। अब होगा क्या, बिल्कुल ब्रेक करने का तरीका वही होगा, I फ्रॉम देयर, सोडियम फ्रॉम हेयर, देन CH3OC2H5 प्लस Na
आई। ये प्रोसेस क्या कहलाता है? ये विलियमसन सिंथेसिस कहलाता है। ये नेम रिएक्शन में पूछा जाता है। नेम रिएक्शन को आप मार्क कर लें। नेम रिएक्शन ऑलवेज इंपॉर्टेंट फॉर सीबीएसई बोर्ड एज वेल एज फॉर यूपी बोर्ड। ठीक है, तो ये हुई हमारी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। नेक्स्ट टाइप ऑफ रिएक्शन शोन बाय द हेलो एल्केन्स इज द न्यूक्लियोफिलिक एलिमिनेशन रिएक्शन। एलिमिनेशन पूरी तरह से निकाल के बाहर कर देना। इसका दूसरा नाम क्या है? डीहाइड्रोहेलोजिनेशन। ठीक है, डी माने केमिस्ट्री में जहां भी डी है मतलब दूर जा। कौन जा दूर? हाइड्रो, हाइड्रोजन, हाइड्रो यानी वाटर, और हेलोजन, हेलोजन भी। यानी डीहाइड्रोहेलोजिनेशन का मतलब ये है कि अगर रिएक्शन में वाटर कहीं बन सकता है तो वो भी निकल जाएगा, और हेलोजन को तो हमें निकालना ही है। अब ये रिएक्शन शो किस तरह की जाती है या रिएक्शन होती कैसे है? तो इसमें दो चीजें होती हैं, अल्फा हाइड्रोजन एंड बीटा हाइड्रोजन। अब ये कैसे पता लगाएं कौन सा अल्फा है कौन सा बीटा है? तो वो हाइड्रोजन, वो कार्बन जिसके साथ हेलोजन एडिड है, उसका जो हाइड्रोजन है दैट इज नोन एज अल्फा हाइड्रोजन। और इसके साथ अल्फा कार्बन के साथ जो दूसरा कार्बन ऐड है वो कहलाता है बीटा कार्बन। दैट मीन्स Br जहां एडिड है, दिस कार्बन इज नोन एज अल्फा कार्बन एंड दिस कार्बन इज नोन एज बीटा कार्बन। और ये हो जाएगा हमारा अल्फा हाइड्रोजन, ये हो जाएगा हमारा बीटा हाइड्रोजन। तो होगा क्या? when haloalkane boil with alcoholic KOH, then the displacement of alpha halogen and बीटा हाइड्रोजन टेक्स प्लेस। और जब इन दोनों के बॉन्ड्स फ्री होंगे तो क्या होगा? उस वैकेंसी को फिल करने के लिए क्या आ जाएगा? उस वैकेंसी को फिल करने के लिए हमारा डबल बॉन्ड आ जाएगा। तो होगा क्या? ये हो गया हमारा अल्फा हाइड्रोजन और ये हो गया हमारा बीटा। ठीक, तो अब क्या करना है? दूर जा। कौन दूर जा? वाटर। तो एक हाइड्रोजन क्या चला करेगा? वाटर के साथ चला जाएगा, तो इट विल मेक H2O। फिर उसके बाद अब किसे भगाना है? इसे, हेलोजन को। कौन हट रहा है? हेलोजन। हेलोजन क्या है? Br। तो क्या बना देगा ये? HBr। अब कुछ ऐड तो नहीं हुआ ना, सॉरी KBr है ना, ये बना देगा KBr। KBr हो गया, OH और H वाटर हो गए, K और Br KBr हो गया। यानी इसने इसके साथ इस तरह से रिएक्शन की और इसने इसके साथ इस तरह से रिएक्शन की। तो अब हमारे पास बाई प्रोडक्ट में ये हमारे क्या हो गए? बाई प्रोडक्ट। मेन प्रोडक्ट में क्या आएगा? एल्कीन। तो क्या होगा? CH2 कार्बन और दो हाइड्रोजन, डबल बॉन्ड CH2। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल ले लेते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल में ले लिया हमने यहाँ पे CH3 कार्बन की 4 वैलेंसी है, एक को हाइड्रोजन से बैलेंस कर दिया और यहाँ पे ले लिया Cl। तो ठीक है, ये क्या हो गया? अल्फा हाइड्रोजन, यहाँ पर भी हो गया बीटा हाइड्रोजन और यहाँ पर भी हो गया हमारा बीटा हाइड्रोजन। रिएक्शन किसके साथ करा रहे हैं? KOH, एल्कोहलिक KOH के साथ हम इसे क्या कर रहे हैं? बॉइल कर रहे हैं। ठीक है, तो होगा क्या? फिर से वही तरीका, हेलोजन दूर जा, वाटर। अब यहाँ से क्या करेगा? बीटा से लेगा हाइड्रोजन एक, तो रिएक्शन क्या हो जाएगी? रिएक्शन हो जाएगी, पहले जो एक एक्सिस में बन रहा है, एक तो बन रहा है हमारा KCl। ठीक है, KCl हो गया, दूसरा हमारा वाटर हो गया, ये तो बनेगा ही बनेगा। उसके बाद क्या क्या बचा? अब आपने अगर इस वाले बीटा को यूज किया है, इसका हाइड्रोजन लिया है, देन इट विल बिकम CH2। ठीक है, अब ये CH3 रहेगा, ये हो गया CH3। अब ये जो कार्बन है ये अपनी वैलेंसी को कहां से पूरा करेगा? ये अपनी वैलेंसी को यहां से पूरा करेगा, डबल बॉन्ड बना लेगा और यहाँ पर एक वैलेंसी इसकी हाइड्रोजन के साथ कंप्लीट हो जाएगी। तो ये हमारा प्रोडक्ट बन गया। तो कुल मिलाकर अगर हम डीहाइड्रोहेलोजिनेशन की बात करते हैं तो डीहाइड्रोहेलोजिनेशन में दूर जा हेलोजन, दूर जा वाटर, पास आ डबल बॉन्ड। कहाँ से? रिप्लेसमेंट होगा हाइड्रोजन का बीटा से। बीटा से हाइड्रोजन जाएगा और अल्फा वाले कार्बन पर जो हेलोजन है वो रिप्लेस होगा और फिर दोनों कार्बन अपनी वैलेंसी को डबल बॉन्ड से पूरा करेंगे। ठीक है, इज दैट क्लियर?
साथ आपने सुना भी होगा, बहुत फेमस रिएक्शन है वुड्स फिटिंग रिएक्शन, है ना, फ्रैंकलैंड रिएक्शन। ठीक है, तो एग्जांपल लेते हैं, व्हेन इट रिएक्ट विद मैग्नीशियम, तो आरएक्स मैग्नीशियम के साथ रिएक्शन करेगा। ये क्या है, इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, ड्राई ईथर। तो क्या होगा, यहाँ पर मैग्नीशियम के साथ, इसकी इक्वेशन बहुत ज़्यादा फेमस है, ये क्या करेगा, मैग्नीशियम को अपने साथ ले लेगा, अपना भाई बंधु बना लेगा। भाई बंधु मीन्स तेरी मेरी पटेगी। ये क्या बन गया, बहुत फेमस नाम है, जल्दी बताइए क्या होगा कंपाउंड का नाम, दैट इज ग्रिग्नार्ड रीजेंट, है ना, ये बन गया हमारा ग्रिग्नार्ड रीजेंट। जैसे अब आप कुछ भी ले लीजिए, आर की जगह ले लिया मैंने C2H5, एक्स की जगह आप ले लीजिए, मैंने ले लिया इसमें, लेट्स आई टेक Br, मैग्नीशियम के साथ इसकी रिएक्शन करा दी, ये हो गया C2H5Mg Br। ठीक है, तो ये ग्रिग्नार्ड रीजेंट की इक्वेशन बन गई, दिस कंपाउंड इज नोन एज ग्रिग्नार्ड रीजेंट। अब इसका नेक्स्ट एग्जांपल ले लेते हैं, रिएक्शन विद सोडियम। सोडियम के साथ जो रिएक्शन है वो किस नाम से जानी जाती है, इट इज नोन एज वुड्स फिटिंग रिएक्शन, है ना, या फिर शॉर्ट में अगर बोलें तो वुड्स रिएक्शन। क्या है इसमें, रिएक्शन किसके साथ है, रिएक्शन विद सोडियम। इसमें क्या करते हैं, 2 एटम्स लेते हैं, किसके, हेलो एल्केन के, और 2 एटम जब हेलो एल्केन के लेंगे तो 2 एटम किसके लेंगे, 2 एटम ही हम लेंगे सोडियम के, है ना। लेट्स फॉर एग्जांपल RX प्लस 2Na। अब दूसरा जो हमारा RX है उसको हम रिवर्स फॉर्म में लिखते हैं, लेते हैं हम XR, देन इट विल बिकम लाइक दैट। तो ये बन गया R सिंगल बॉन्ड R प्लस 2NaX। ठीक है, अब आप यहाँ पे कुछ भी ले लीजिए, जैसे मैंने लिया CS3, यहाँ पे ले लो आप क्लोरीन ले लो, ठीक है, और यहाँ पे भी फिर वही लेंगे हम, है ना, अलग भी ले सकते हैं, ऐसा नहीं है कि अगर ये CS3 वाला कंपाउंड है तो ये वाला जो मॉलिक्यूल ले ये भी हम सेम ही ले, हम डिफरेंट भी ले सकते हैं, कोई कंपलसरी नहीं है। जैसे मैंने ले लिया C2H5, देन आवर प्रोडक्ट इज CS3 C2H5 प्लस 2NaCl। ये नीट में आया हुआ क्वेश्चन है, इज द रिएक्शन इज ट्रू और नॉट। तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं क्योंकि हम वुड्स फिटिंग रिएक्शन का जो फार्मूला पढ़ते हैं उसमें हम R और R ही लेते हैं, नहीं ये सेम भी हो सकता है और डिफरेंट भी हो सकता है। अब अगर हम वुड्स फिटिंग रिएक्शन में सोडियम की जगह क्या यूज़ करें, सोडियम की जगह अगर हम यूज़ कर लेते हैं जिंक, ठीक है, सोडियम की जगह अगर हम यूज़ कर लें जिंक, तो क्या हो जाता है, सोडियम की जगह जब जिंक का यूज़ किया जाता है, देन द रिएक्शन इज नोन एज फ्रैंकलैंड रिएक्शन। फ्रैंकलैंड रिएक्शन सेम इक्वेशन है, क्या यूज करना है, यूज करना है जिंक, देन द प्रोडक्ट वी गॉट जस्ट लाइक सेम, है ना। फिर से वही फंडा, यानी R एंड R प्लस ZnX2। ठीक, जैसे कि मैंने ले लिया यहाँ पे, अब इसमें मैं सेम ले लेती हूँ जिससे आपको कंफ्यूजन ना हो, जिंक प्लस BrCH3, तो यहाँ पे सेम प्रोडक्ट ये हो गया CH3 प्लस ZnBr2। तो ये हुई हेलो एल्केन्स की केमिकल प्रॉपर्टी, फिजिकल प्रॉपर्टी। नेक्स्ट टॉपिक और प्रिपरेशन लैब मेथड। प्रिपरेशन ऑफ हेलो एरेंज बिल्कुल उसी की तरह से चलेंगी जैसे हमारी हमारा हेलो प्रिपरेशन है। इक्वेशन का मेथड वही होगा, ये भी उसी तरह से इक्वेशन शो करता है जिस तरह से हमारे हेलो एल्केन्स शो करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं बाय द डायरेक्ट हेलोजिनेशन। हम इसमें डायरेक्ट रिएक्शन करवा रहे हैं, यानी कि जो प्रोडक्ट हमें चाहिए, जैसे हमें क्लोरोबेंजीन चाहिए तो उसके अंदर हम एसिड ऐसा लेंगे जिसमें क्लोरीन हो, जैसे हमने ले लिया HCl। हमें ब्रोमोबेंजीन चाहिए, देन वी टेक HBr। आइडोबेंजीन चाहिए, देन वी टेक HI। ठीक है, तो इसमें होता क्या है कि आपको पता ही है कि हेलोजन है तो बहुत ज़्यादा रिएक्टिव है, तो ये क्या करेगा, बेंजीन के हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देगा
उसकी जगह खुद आ जाएगा। लेकिन यहाँ पर कैटलिस्ट कंपलसरी होता है। जहाँ पर भी डायरेक्ट इक्वेशंस होते हैं मैक्सिमम हर जगह पर आपको एक ना एक कैटलिस्ट ज़रूर मिलेगा जो रिएक्शन को एक्टिवेट करवाने का काम करेगा। तो जब हम बेंजीन की रिएक्शन करवाते हैं क्लोरीन के साथ, तो यहाँ पर हम टेम्परेचर को और कैटलिस्ट को मेंटेन करते हैं। यहाँ पे हमारा कैटलिस्ट हो गया FeCl3 और टेम्परेचर हो गया 310 to 320। अब ये क्या करेगा, अच्छा आप देखो बेंजीन के अंदर मैंने डॉटेड लाइन ड्रॉ कर रखी है। बुक्स के अंदर क्या होता है, सर्किल्ड फॉर्म होता है। सर्किल्ड फॉर्म जो है वो प्रिंटिंग की वजह से होता है, एक्चुअली जो होता है डॉटेड ही होता है, क्योंकि बेंजीन के अंदर रेजोनेंस चलता रहता है ना। रेजोनेंस की वजह से इलेक्ट्रॉन का क्या होता है, मोशन होता है, तो इसी वजह से डबल बॉन्ड रोटेटरी होता है बेंजीन के अंदर। तो अब क्या है, बेंजीन की रिएक्शन जब हम क्लोरीन से कराते हैं तो सिंपल ये क्या करेगा, यहाँ से हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देगा, ठीक, और यहाँ पे हमारा क्लोरीन आ जाएगा और रिएक्शन में हमारा HCl बाय प्रोडक्ट की फॉर्म में निकल जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया क्लोरोबेंजीन या हेलोअरीन। इसके बाद जो इसको दूसरा बनाने का मेथड है, बेस्ट मेथड माना जाता है, फ्रॉम डाइजोनियम सॉल्ट, जिसको बेल्स रिएक्शन भी बोलते हैं। अब डाइजोनियम सॉल्ट जो इसमें यूज़ किया जाता है वो फ्रेश यूज़ किया जाता है ना। डाइजोनियम सॉल्ट हमेशा फ्रेश यूज़ किया जाएगा और डाइजोनियम सॉल्ट का फार्मूला हो गया N2Cl। ये क्या करेगा, आप हमेशा ये देखना कि ये जो हेलोजेंस होते हैं ये हाइड्रोजन को बड़ा प्रीफर करते हैं। क्यों प्रीफर करते हैं ये मैं पहले पार्ट में बता चुकी हूँ। ठीक है, तो अब ये क्या है, हाइड्रोजन क्लोरीन के साथ इक्वेशन बनाएगा और ये पूरा पूरा इसके साथ अटैच हो जाएगा। ठीक है, अच्छा ये डॉटेड ही होना चाहिए, लेकिन अगर वो सर्किल्ड फॉर्म में भी आप बना देते हैं तो वो गलत नहीं होगा। N2 और ये Cl यहाँ से क्या ले लेगा, ये यहाँ से ब्रेक होगा, हाइड्रोजन के साथ मूव कर जाएगा, ये हो गया हमारा HCl। ठीक है, अब N2 और क्या बचा, BF4। अब ये अनस्टेबल है तो होगा क्या, हम इसको हीट कर देंगे। आफ्टर हीटिंग जब हम हीट करते हैं तो होगा क्या, ये वाला बॉन्ड जो है ब्रेक हो जाएगा। क्या निकल गया, यहाँ पर हमारा फ्लोरीन रह जाएगा, नाइट्रोजन गैस रिमूव हो जाएगी, प्लस BF3 लुईस एसिड, ये हमारा बाय प्रोडक्ट की फॉर्म में मिल जाएगा। याद ये रखना है कि जब डाइजोनियम सॉल्ट को यूज़ करना है तो इट ऑलवेज बी टेकन इन द फ्रेश फॉर्म। ऐसा नहीं है कि हम लैब में जो पहले से हमने प्रिपेयर कर रखा है हम उसे यूज़ कर ले, हमेशा फ्रेश ही लिया जाए। The next method for preparing haloarenes is Sandmeyer's reaction. Sandmeyer reaction by benzene diazonium salt heated with Cu क्या है, कॉपर कैटलिस्ट, Cu dissolve in HCl and the whole process is taking place in HCl, है ना। क्या है कि इसमें कॉपर एक कैटलिस्ट का काम कर रहा है और HCl के अंदर ये रिएक्शन चल रही है, तो कुछ नहीं होगा, ये हीटेड फॉर्म में जब इसको हीट किया जाएगा तो यहाँ पे हमारा क्लोरोबेंजीन बन जाएगा, यानी हेलोएरिन बन जाएगा और नाइट्रोजन गैस रिलीज हो जाएगी। अब इसी का ही थोड़ा सा मॉडर्नाइज्ड फॉर्म है गेटरमैन-कॉच रिएक्शन। गेटरमैन रिएक्शन में क्या है, यहाँ पर क्या था, आप कंपेयर करो, इसमें Cu था, इसमें CuCl है। ठीक है, इसमें Cu था, CuCl है, रिएक्टेंट सेम है, प्रोडक्ट सेम है, क्या चेंज है, तो केवल और केवल हमारा यहाँ पर मीडियम चेंज हो गया है ना। यहाँ पर कॉपर क्या था, केवल एक कैटलिस्ट की तरह वर्क कर रहा था, अब यहाँ पर क्या है, CuCl को हमने एज अ कैटलिस्ट वर्क करवाया। लेकिन क्या, यहाँ पर जब हम लेते हैं HCl, अगर हमें क्लोरोबेंजीन चाहिए देन वी यूज HCl, इफ वी वांट ब्रोमोबेंजीन देन वी हैव टू यूज HBr। ठीक है, तो ये क्या है, ये हमारे डायरेक्ट मेथड्स हैं जिनका इस्तेमाल हम लोग इसके प्रिपरेशन में करते हैं। इज दैट क्लियर? कमर्शियल मेथड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ क्लोरोबेंजीन या कमर्शियल मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हेलोएरिन्स। अच्छा, मैं बार बार क्लोरोबेंजीन क्यों ले रही हूँ, क्योंकि क्लोरोबेंजीन के नाम से ही आपके क्वेश्चंस पुट अप किए जाते हैं मैक्सिमम। ठीक है, तो अब जो हमारा इसका मेथड है, कमर्शियल मेथड का मतलब होता है इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन। इफ वी वांट प्रोडक्ट इन द ह्यूज अमाउंट देन वी यूज द टर्म कमर्शियल प्रिपरेशन। ठीक है, जब हम इसका कमर्शियल प्रिपरेशन करते हैं देन वी द नेम ऑफ द प्रोसेस इज रेस्टिंग प्रोसेस। इसमें क्या करते हैं, बेंजीन की स्टीम है ना, बेंजीन की भाप को HCl और एयर के साथ हीट किया जाता है।
CuCl2 की प्रेजेंस में, देन वी गेट हेलोएरिन्स और क्लोरोबेंजीन, वाटर इज एज अ बाय प्रोडक्ट। तो ये हमारा जो एरिया था कवर करता है प्रिपरेशन ऑफ हेलोएरिन्स। इसके बाद आते हैं इनके प्रॉपर्टीज, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलोएरिन्स। तो सबसे पहली बात कि ये कलरलेस होते हैं, कलरलेस लिक्विड है। कलरलेस लिक्विड कहाँ तक है? कलरलेस लिक्विड होते हैं जब इनका मॉलिक्यूलर वेट है कम, ठीक है। जब मॉलिक्यूलर वेट ज़्यादा हो जाएगा देन दे बिकम्स अ क्रिस्टलाइन सॉलिड, यानी लोअर मॉलिक्यूलर वेट देन इट इज इन द फॉर्म ऑफ कलरलेस लिक्विड, व्हेन द मॉलिक्यूलर वेट इंक्रीज देन द फॉर्म चेंज फ्रॉम लिक्विड टू सॉलिड। नेक्स्ट प्रॉपर्टी, इनसॉल्युबल इन वाटर बट इनसॉल्युबल इन वाटर। ये वाटर में कैसा है? इनसॉल्युबल है, लेकिन किस में सॉल्युबल है? सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, है ना, या सॉल्वेंट इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, यानी कि पानी में डिसॉल्व नहीं होता, लेकिन जो ऑर्गेनिक सॉल्यूशंस होते हैं या ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स होते हैं उसमें इजीली डिसॉल्व हो जाता है। अब वाटर में सॉल्युबल नहीं है, दैट मीन पोलैरिटी क्या है? लेस है, तो लोअर पोलैरिटी इसकी लेस होती है। नेक्स्ट पॉइंट इज डेंसिटी मोर देन वाटर, यानी इनकी जो डेंसिटी है वो नॉर्मल वाटर से ज़्यादा होती है, ठीक। तो कैसे हुए? कलरलेस हुए, इनसॉल्युबल इन वाटर हुए, डेंसिटी मोर देन वाटर हुई, और सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट हो गए, प्लस क्या हो गया? इनकी पोलैरिटी लेस देन वाटर हो गई। इज दैट क्लियर? अब आते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलोएरिन्स। तो केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलोएरिन्स बिल्कुल वैसे ही हैं जैसे कि हमने उसमें किया था हेलोएल्केन्स में। जिस तरह से वो 3 टाइप के इक्वेशन शो करते हैं वैसे ही ये भी 3 टाइप के इक्वेशन शो करते हैं। तो क्या था? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन और रिएक्शन विद मेटल, बिल्कुल वैसे ही। अब सबसे पहले हम न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करते हैं। अच्छा, हर एक मेथड में 2 इक्वेशन, इससे आपको ट्रिक क्लियर हो जाती है। तो फिर मुझे नहीं लगता कि कंपाउंड क्या आएगा, बस आपको फार्मूले वगैरह क्लियर होने चाहिए तो वो हो जाता है इजीली। तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बाय अमीनो ग्रुप। देखो, अमीनो ग्रुप का मतलब होता है अमोनिया की फैमिली को बिलोंग करने वाला, ठीक है, बाय अमीनो ग्रुप, यानी कि यहाँ पर हम क्लोरीन को रिप्लेस करेंगे अमीनो ग्रुप में। अब अगर आप बेंजीन फैमिली में जाते हैं तो सबसे इजी फॉर्म होने वाला जो कंपाउंड है दैट इज एनिलीन, ठीक है। तो अभी हम क्या कर रहे हैं कि इसकी रिएक्शन जब इससे कराते हैं तो होगा क्या कि ये जो NH3 है ये NH2 और H की फॉर्म में ब्रेक हो जाएगा। NH2 गो विद बेंजीन, Cl गो विद हाइड्रोजन, ठीक है। देन द फॉर्मेशन ऑफ विच वन टेक्स प्लेस। अच्छा, ये जो कंडीशन, ये जो इक्वेशंस होती हैं ये होती है हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर पे। टेम्परेचर और प्रेशर दोनों ही मेंटेन करना पड़ता है। क्यों मेंटेन करना पड़ता है टेम्परेचर और प्रेशर? टेम्परेचर इसलिए मेंटेन करना पड़ता है क्योंकि यहाँ पे हमारे पास मेटालिक कैटालिस्ट है, वो एक्टिव हो जाए, इसलिए टेम्परेचर को मेंटेन करना है। अच्छा, रिएक्टेंट में हमारा गैसेस फॉर्म में अमोनिया, तो अमोनिया को जो है लिक्विड फॉर्म में आ जाए, इसलिए हमें प्रेशर भी मेंटेन करना पड़ता है। तो टेम्परेचर और प्रेशर दोनों ही मेंटेन करना पड़ेगा। क्या होगा अगर हम एक ही चीज़ को मेंटेन करें? अगर हम एक ही फिजिकल कंडीशन पे फोकस करते हैं, जैसे कि 1% मैंने टेम्परेचर हाई कर दिया, टेम्परेचर हाई करने पर कॉपर तो एक्टिवेट हो जाएगा, बट होगा क्या कि अमोनिया गैसेस फॉर्म में हो जाएगा, तो रिएक्शन पॉसिबल नहीं होगी। अगर मैं केवल प्रेशर मेंटेन कर दूं, टेम्परेचर को नहीं अवॉइड कर देते हैं हम, प्रेशर को मेंटेन करते हैं, तो फिर उस कंडीशन में क्या होगा? अमोनिया तो लिक्विड फॉर्म में हो जाएगी लेकिन कॉपर न्यूट्रल हो जाएगा। तो दोनों को मेंटेन करने के लिए हमें टेम्परेचर और प्रेशर दोनों ही मेंटेन करना होता है। तो सिंपल ये NH2 हमारा कहाँ आ जाएगा? क्लोरीन को रिप्लेस कर देगा, ठीक है। तो सिंपल हमारा यहाँ पे क्या आ गया? अमोनिया आ गया। अब क्या बचा हमारा? हाइड्रोजन बचा, ठीक है। यहाँ से भी एक ये हाइड्रोजन रिलीज हो गया, तो यहाँ पे बाकी चीज़ें हमारे बाई प्रोडक्ट में चली जाती है। एक और बात, 12th क्लास की केमिस्ट्री में आपको बाई प्रोडक्ट मेन नहीं होता, मेन होता है आपका मेन प्रोडक्ट, वो आपका क्लियर होना चाहिए। अब दूसरा होता है रिप्लेसमेंट बाय हाइड्रोक्सिल ग्रुप। रिप्लेसमेंट बाय हाइड्रोक्सिल ग्रुप का मीनिंग क्या है कि हम इसको इस बार रिप्लेस करेंगे किससे? हाइड्रोक्सिल ग्रुप से। अब हाइड्रोक्सिल ग्रुप क्या है? यानी कि OH, यानी हमें इसको रिप्लेस करना है किससे?
Cl को मेंटेन कर रिप्लेस करना है OH से, लेकिन ये जो रिप्लेसमेंट होता है ये 2 स्टेप प्रोसेस है। यहाँ पर अभी हम क्या देखते हैं कि हम हमेशा ये देखते थे कि ये ऐसे ब्रेक होगा, लेकिन 2 प्रोसेस में ऐसे ब्रेक ना होकर यहाँ से ब्रेक होगा, ठीक है। Na के साथ O आएगा। तो पहले जब हम इसकी रिएक्शन करते हैं तो होगा क्या, यहाँ पर भी हमारा हाई टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर मेंटेन करना पड़ेगा, ठीक है। वो आपको क्लियर है क्यों करना पड़ेगा। अब होगा क्या, ये आ जाएगा ONA आ जाएगा भाई, ठीक है। और माइनस में क्या चला जाएगा, माइनस में हमारा HCl चला जाएगा, यानी HCl जो है एक बाय प्रोडक्ट की फॉर्म में हमें मिल जाएगा। अब यहाँ पर क्या करेंगे, अब यहाँ पर फिर हम इसको रिएक्शन कराएंगे। किससे रिएक्शन कराएंगे, तो ये जो है डाइल्यूट HCl में इसको डिसॉल्व किया जाएगा। ये HCl जो बना है वो एक अलग बात हो गई। यहाँ पर हम इसको क्या करेंगे, इसमें ऐड करेंगे डाइल्यूट HCl। डाइल्यूट HCl क्या करेगा, फिर इसे यहाँ से ब्रेक कर देगा, यानी सोडियम, हमारा सोडियम का कैटायन रिलीज हो जाएगा। तो यहाँ पर जो हमें बाय मेन प्रोडक्ट मिलेगी वो मिलेगा हमारा फिनॉल, ठीक है। क्लियर हो गया। अच्छा, ये इक्वेशंस आप दोनों ही डायरेक्शन में समझिए, यानी ये मेथड हो गया क्लोरोबेंजीन से एनिलीन का फॉर्मेशन, और अगर कहीं पर एनिलीन की प्रिपरेशन आती है तो भी आप इस मेथड को लिख सकते हैं। दूसरा तरीका ऐसे ही, ये हमारा फिनॉल बनाने का मेथड हो गया। तो इक्वेशन को हम राइट टू लेफ्ट तो करते ही हैं ना, लेकिन लेफ्ट टू राइट भी लर्न करना होता है, यानी आपको रिवर्स डायरेक्शन में भी इक्वेशन क्लियर होनी का। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन क्या है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन वो रिएक्शंस होती हैं जिसमें भाई हम जाने नहीं देंगे, हम पकड़ के बैठा लेंगे। मान लो इस चीज़ को ऐसे, जाने नहीं दूंगा, पकड़ लूंगा, ठीक है। तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में होगा क्या, ये बहुत ही ईजीएस्ट फॉर्म में होती है। यहाँ पे हमें थोड़ा सा क्लियर होना चाहिए, ऑर्थो मेटा पैरा की पोजीशंस होती हैं। बेंजीन के अंदर अगर हम बात करते हैं तो जो भी फंक्शनल ग्रुप जहाँ है, ऑर्थो मेटा पैरा, ऑर्थो मेटा पैरा, है ना। ऑर्थो मेटा पैरा, ऑर्थो मेटा पैरा किसके रेस्पेक्ट में, जहाँ पर हमारा ग्रुप आके अटैच हो गया उसके हिसाब से ये चीज़ें मूव करती हैं। तो इसमें सबसे जो इजीएस्ट इक्वेशन होती है दैट इज हेलोजिनेशन। हेलोजिनेशन यानी हेलोजन से ही रिएक्शन, हेलोजन के कंपाउंड की हेलोजन के साथ ही रिएक्शन, हेलोजन के कैटालिस्ट की प्रेजेंस में, हेलोजन ही हेलोजन, ठीक है। तो हेलोजिनेशन क्या है, ये हमारा क्लोरोबेंजीन, इसमें रिएक्शन हम करा रहे हैं किससे, क्लोरीन से। क्लोरोबेंजीन की रिएक्शन क्लोरीन के साथ, यानी हेलोजन हेलोजन के साथ, किसकी प्रेजेंस में, हेलोजन की प्रेजेंस में, एनहाइड्रस FeCl3, तो ये भी हेलोजिनेटेड कंपाउंड हो गया। तो इसमें होगा क्या, इसमें हम क्लोरीन को जाने नहीं देंगे, अपने पास ही रख लेंगे, ठीक है। तो इसमें जो हमें मिलते हैं प्रोडक्ट्स रेशो में मिलते हैं, रेशो पे फोकस करने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। ये क्लोरीन हमारे पास यहाँ थी, आने वाली क्लोरीन यहाँ आ गई, ऑर्थो पोजीशन पे आ गई, ठीक है। और जो इसमें प्रोडक्ट मिल जाएगा वो भी हमारा क्लोरीन ही होगा, ये यहाँ आ गई, ठीक है। तो इस तरह से हमारे इसमें बाय प्रोडक्ट, सॉरी ये यहाँ आएगी, ये यहाँ आ गई। तो इस तरह से हमें इसमें प्रोडक्ट्स मिल जाते हैं। अब नाइट्रेशन में भी ऐसी होगा। HNO3 किस फॉर्म में है, तो ये HONO2 फॉर्म में ब्रेक हो जाएगा, HONO2 फॉर्म में हो जाएगा, कंसनट्रेटेड फॉर्म में होगी। HNO3 इजिली किसी चीज़ में डिजॉल्व नहीं होता, तो यहाँ पे हम कंसनट्रेट HNO3 ले रहे हैं, तो इसको डिजॉल्व फॉर्म में रखने के लिए हम क्या यूज़ कर रहे हैं, कंसनट्रेट H2SO4 का यूज़ कर रहे हैं। तो यहाँ पर भी हमें जो मिलेगा वो ये मिलेगा, क्या मिलेगा भाई, NO2 आकर अटैच हो जाएगा, NO2 यहाँ आ गया, प्लस NO2 इसी तरह से दूसरी पोजीशन पर भी आ जाएगा। तो इस तरह से आप नेशन कर लो, नाइट्रेशन कर लो, सल्फोनेशन कर लो, तो इस तरह से ये एडिड इक्वेशंस होते हैं जिसमें हमारा क्या है कि हम जाने नहीं देंगे, हम पकड़ लेंगे, ठीक। तो ये हो गया हमारा इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। नेक्स्ट है हमारा रिएक्शन विद मेटल। नेक्स्ट टाइप्स ऑफ रिएक्शन है हमारे रिएक्शन विद मेटल या रिएक्शन इन द प्रेजेंस ऑफ मेटल, ठीक है। वैसे तो ये बहुत सारे इक्वेशन हैं, क्योंकि केमिकल कंपाउंड का ना तो कोई लास्ट है
और जिससे चाहे हम उससे रिएक्शन करा सकते हैं, बस प्रोडक्ट चेंज हो जाते हैं। तो ऐसा नहीं होता कि आपको किसी के 5-6 फिजिकल कैरेक्टर लिखने के लिए आ जाएँ या केमिकल कैरेक्टर्स लिखने के लिए आ जाएँ। तो हम क्या करते हैं, हम मेन इक्वेशंस पे यहाँ टारगेट करेंगे, जो बाकी बचेंगी वो कहीं और होंगी, फिर उससे आगे होंगी, टॉपिक कवर हो जाएगा। अभी हम बात कर रहे हैं वुड्स फिटिग रिएक्शन की। वुड्स फिटिग रिएक्शन क्या है? वुड्स और फिटिग नाम के साइंटिस्ट थे जिन्होंने इस इक्वेशन को डिस्कवर किया। ये वैसे ही है जैसे हमने हेलो एल्केन्स में किया था, लेकिन वहाँ क्या था, हेलो एल्केन था तो उसके अकॉर्डिंग प्रोडक्ट थी। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर हमारा फिनाइल ग्रुप आ जाता है तो उसके अकॉर्डिंग वो है प्रोडक्ट। तो यहाँ पर क्या है, सोडियम की प्रेजेंस में रिएक्शन करते हैं। ये हमने क्या ले लिया, ब्रोमोबेंजीन ले लिया, और यहाँ पे हमने ले लिया इथाइल ब्रोमाइड, है ना, या एथिल ब्रोमाइड। अब इक्वेशन में सिंपली होगा क्या, ये इसके साथ रिएक्शन करके पूरा पूरा प्रॉपर एक तरफ निकल जाएगा। ठीक, अब जो हमें प्रोडक्ट मिलेगी, प्रोडक्ट के लिए ये एरो यहाँ यूज किया गया है। यहाँ पर जो हमें प्रोडक्ट मिलेगी वो मिलेगी क्या, इन दोनों का एडिशन। किसकी प्रेजेंस में होगी, ड्राई ईथर की प्रेजेंस में होगी। तो ये हमारा, चाहे तो आप इसे ऐसे लिख लें वर्टिकल फॉर्म में, ये हमारा प्रोडक्ट बन गया, और 2NaBr हमारा बाई प्रोडक्ट बन गया। ठीक है, इसके बाद आता है फिटिग रिएक्शन। फिटिग रिएक्शन में क्या, अच्छा इन दोनों में क्या डिफरेंस है, इन दोनों में डिफरेंस केवल सिर्फ इतना है, यहाँ पर हम क्लोरोबेंजीन यानी हेलो एरिन्स का एक ही मॉलिक्यूल ले रहे हैं, उसके साथ एक नॉर्मल हेलो एल्केन की रिएक्शन है। ये क्वेश्चन बोर्ड में आया हुआ है, इम्पोर्टेंट फॉर बोर्ड, व्हाट विल हैपन व्हेन हेलो एरीन रिएक्ट विद हेलो एल्केन। तो ये वही कंडीशन है, हेलो एरीन और हेलो एल्केन की रिएक्शन है इन द प्रेजेंस ऑफ सोडियम। ठीक है, और ये क्या है, फिटिग रिएक्शन क्या है, ये हेलो एरीन की हेलो एरीन के साथ ही इक्वेशन है। यहाँ पर भी वो ही होगा, सोडियम अपने भाई बंधु क्लोरीन के साथ निकल जाएगा और जो बचेगा वो आपस में अटैच हो जाएगा। तो यहाँ पर जो प्रोडक्ट हमें मिलता है दैट इज नोन एज डाईफिनाइल, यानी बेंजीन के ही दोनों रिंग एक दूसरे के साथ अटैच्ड हो जाएंगे और हमारा 2NaCl एज अ बाई प्रोडक्ट निकल जाएगा। तो कुल मिलाकर अगर आप मेरे वीडियो के दोनों पार्ट्स देखते हैं तो मैंने हेलो एल्केन हेलो एरीन्स को कंप्लीट कर दिया। यहाँ पर इनका प्रिपरेशन, फिजिकल प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टीज, ये सारी चीज़ें मिलेंगी। अच्छा, अब इस चैप्टर में बहुत सारे टर्म्स आते हैं, अब वो टर्म्स मैं अलग अलग अपलोड करूँगी। चैप्टर वास्ट हो जाता, आप कंफ्यूज हो जाते। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के हार्ड हो लगने की वजह ही क्या है कि इसमें टर्म्स बहुत आते हैं, तो वो टर्म्स हम शॉर्ट्स में कंप्लीट करेंगे या अलग अलग से वीडियो बना दिए जाएंगे, जैसे भी आप रिकमेंड करेंगे उसके अकॉर्डिंग ही उनको अपलोड किया जाएगा। उम्मीद करती हूँ आपको हेलो एल्केन, हेलो एरीन्स, उनके प्रिपरेशन, फिजिकल, केमिकल प्रॉपर्टीज क्लियर हो गए होंगे। मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा स्प्रेड कीजिए, इंस्टा पर मुझे फॉलो कीजिए। थैंक यू।